हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम समास के भेद के विषय में पढ़ेंगे। समास के मुख्य रूप से 4 भेद हैं। तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास। द्विगु समास और कर्मधारय समास को तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही रखा गया है, इसलिए समास के मुख्य रूप से 4 भेद बताए गए हैं। सबसे पहले हम तत्पुरुष समास के विषय में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि समास रचना में 2 पद होते हैं, पहला पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद। तो तत्पुरुष समास में पूर्व पद क्या होता है? विशेषण होता है, और उत्तर पद विशेष्य होता है। यानी कि उत्तर पद वो होता है, विशेष वो होता है जो जिसकी विशेषता बताई जाती है, और पूर्व पद विशेषण होता है, विशेषता बताता है। पूर्व पद जो है तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौड़ होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे देवमूर्ति, देवमूर्ति। तो मूर्ति की विशेषता क्या है कि मूर्ति देव की है। धनहीन किससे हीन है? धन से हीन है। युद्ध क्षेत्र, तो क्षेत्र कैसा है? युद्ध क्षेत्र, तो क्षेत्र की विशेषता क्या है कि युद्ध का क्षेत्र है। इस तरह तत्पुरुष समास में जो उत्तर पद होता है वो विशेष्य होता है, और पूर्व पद जो होता है वो विशेषण होता है। सामान्यतः तत्पुरुष समास 2 प्रकार से बनते हैं, संज्ञा, संज्ञा के समास, संज्ञा और संज्ञा के समास से। जैसे युद्ध क्षेत्र, दानवीर, दान में वीर, स्नान गृह, स्नान के लिए गृह, देशवासी, देश का वासी। इस तरह ये संज्ञा और संज्ञा के समास थे। नीचे है संज्ञा और क्रियामूलक शब्दों के समास। जैसे शरणागत, यहाँ आगत क्रिया है, सूखा पीड़ित, पीड़ित क्रिया है। यहाँ पे संज्ञा और क्रियामूलक शब्दों के समास हैं ये। यहाँ पे हस्त लिखित, लिखित क्रिया है, बीती ये क्रिया है, तो हस्तलिखित, आप बीती, पथभ्रष्ट, ग्रामगत। इस तरह जो समास है सामान्यतः 2 प्रकार से बनते हैं, संज्ञा और संज्ञा के समास, और दूसरा संज्ञा और क्रियामूलक शब्दों के समास। तत्पुरुष समास विशेष। तत्पुरुष समास में समस्त पद बनाते समय विभक्ति का लोप हो जाता है, और जब हम विग्रह करते हैं, समास विग्रह करते हैं, तो विभक्ति चिन्ह लगा देते हैं। जैसे ये समस्त पद बना हुआ है, युद्ध क्षेत्र, युद्ध का क्षेत्र, दानवीर, दान में वीर, स्नान गृह, स्नान के लिए गृह, देशवासी, देश का वासी, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, राजकुमार, राजकुमार समस्त पद है, इसको विग्रह करेंगे तो राजा का कुमार। शरणागत समस्त पद है, इसका विग्रह होगा शरण में आगत। सूखा पीड़ित
समस्त पद है, इसका विग्रह है सूखे द्वारा पीड़ित। हस्तलिखित समस्त पद है। आप बीती समस्त पद है। आप बीती का विग्रह है आप पर बीती। हस्तलिखित का विग्रह है हस्त द्वारा लिखित। इस तरह तत्पुरुष समास में जब हम समस्त पद बनाते हैं तो कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, और जब विग्रह करते हैं, समास विग्रह करते हैं, तो हम कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तत्पुरुष समास को हम कैसे पहचानते हैं? जब भी समस्त पद रहता है उसमें यदि उसको हम विग्रह करते हैं, यदि कारक चिन्ह लग जाता है, उसमें विग्रह करने पर कारक चिन्ह आता है, तो वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। ये हम पहचान कर लेते हैं इससे कि तत्पुरुष समास को जब हम विग्रह करते हैं, जैसे ग्राम गत, ग्राम को गत, तो जब भी पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, तो तत्पुरुष समास में जब उसका विग्रह होता है तो कारक चिन्ह आ जाता है। तो जब भी आप विग्रह करके देखेंगे कारक चिन्ह आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये तत्पुरुष समास है।